Hi to all the students. फटाफट से चैट पे. I can see Rohi ready with the notebook and a paper, pen. That's great. And it's same with Yana as well. Hi to Daksh. Some new and old students. All of you are there on the chat. That's so great. Chat थोड़ी load शायद late हो. Let's see. Just waiting for your chat to load. Hello Ankur, Daksh, Sneha, Mahaprasad, Rohi. That's so great. ठीक है. Now the chat is working up. Hi to Ria. In today's class we are going to dive into a particular topic from the chapter Atomic Structure. ये क्लास होने वाली है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए. और जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं या तुम ड्रॉपर्स भी हो तो क्या हो गया, रिवीजन तो सारी करनी है ना, क्लास 11th भी तो ज़रूरी है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स नहीं देख सकते, क्लास 12th के नहीं देख सकते, सभी के लिए क्लास. मैं जनरली टॉपिक्स ऐसे ही लाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे आप लोग सारे के सारे इंजॉय कर सको, समझ सको, रिवाइज कर सको और सबका भला हो, है ना भैया. क्योंकि आप लोगों का जो ड्रीम है वो भी मेरा ड्रीम है. आप लोगों का ड्रीम है जेई को क्रैक करना बहुत अच्छी रैंक के साथ, और मेरा भी यही ड्रीम है कि आप लोग करो. ठीक है. सो विद दिस कॉमन गोल इन माइंड we are going to dive into the hydrogen spectrum as a topic. और हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन से लाइंस के क्या क्या नाम होते हैं, कौन कौन सी रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे, एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे को एनर्जी के बारे में आइडिया मिलेगा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल. वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन रिलेट एनर्जी विद द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट और रेडिएशन. तो एक ऐसा स्वीट स्पॉट है चैप्टर के अंदर जहाँ पे सारी चीज़ें आके ना मर्ज होने लग जाती हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आके मर्ज होने लग जाते हैं. तो बस मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक कराते हैं जिसमें मज़ा भी आए और बस आप लोग खुश भी हो जाओगे तो बहुत बढ़िया है ना. रज़ाक इज सेइंग आई ड्रीम फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग. सो गुड, इट्स सो गुड. सबके क्या क्या ड्रीम्स हैं, डू लेट मी नो. IIT में तो घुसना ही है, जेई क्रैक करना है बहुत तगड़ी रैंक के साथ, बट और क्या क्या ड्रीम्स हैं. Let's see if your dreams and my dreams still align. CSE for Yana. Okay, Daksh is saying just being IITian. And okay, so Riya, I am assuming you're about to write IAS. So do correct that. Mahaprasad is going for chemical. Anmol says it's a secret. Even that's a good thing, not a problem. Okay, and Anusha is saying again IAS. राहुल से CSE. दैट्स सो गुड. ठीक है, दैट्स ऑसम. गाइज हमेशा ध्यान रखना, एम ज़रूरी है. चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो करने का, एम होना ज़रूरी है. कोई भी एम, कोई भी ड्रीम छोटा बड़ा नहीं होता, बट एम करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो येस, एंड एनी हाउ फॉर दोज हु आर आस्किंग कि आज मेंटी होगा, याना वॉज वन ऑफ देम. तो आज मेंटी नहीं है. इन दी अपकमिंग क्लास जो कल होने वाली है तब हम मेंटी करेंगे. थर्मोडायनेमिक्स में मेंटी है. वन शॉट सेशन मंडे को कंप्लीट कराया है. डू चेक दैट आउट. आप लोगों को अगर कोई भी मेंटी क्विज में कोई भी आपको ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन की कमी है, यू कैन ऑलवेज चेक द सेशंस. उसी हफ्ते मैं हमेशा वही टॉपिक कराता हूँ, तभी मैं मेंटी क्विज उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेकर आता हूँ. कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने मिस कर दिया है, अपॉर्चुनिटी सबके पास सेम होनी चाहिए स्कोर करने की. हेंस टॉपिक सेशन बना हुआ है, चेक कर लेना. एंड जितने स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, क्या करना है, सबसे पहले जूम आउट करो वीडियो, सब्सक्राइब करो, वापस आओ. और अभी आई एम श्योर जब आपको बीच में क्लास में मजा आने लगेगा, आई एम श्योर बिना बोले आप लोग लाइक ठोक दोगे, है ना. सो दैट्स ग्रेट. रोही वांट्स टू गेट इनटू IISc. दैट्स ग्रेट. सो गाइस, फॉर दोज हु आर न्यू ऑन टू दिस चैनल, दिस इज मी लव मेहन एंड आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ IISc बैंगलोर एंड एट वेदांतु आई टीच केमिस्ट्री. आप देख रहे हो मेरे साथ क्लास 11 का टॉपिक करने जा रहे हैं हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें से हम करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कंप्लीट. चलो, सो ओवर हियर लेट्स गेट इनटू दी बेनिफिट्स, प्रोज विच यू आर गोइंग टू गेट इन दी प्रो सब्सक्रिप्शन ऑफ वेदांतु. उसके बाद शुरू करेंगे. बिफोर आई गेट इनटू एनीथिंग गाइज, आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू व्हाट हैड बीन दी रिजल्ट्स ऑफ JEE Advanced this time from Vedantu students. So pay attention. So we had 5 students in top 500 AIR ranking, and when we're going to talk about 11 students in 1000 AIR ranking, okay, and 44 in top 2000 AIR. 121 students had 5000 were there in top 5000 AIR, and 253 students
in top 10,000 AIR and these numbers are increasing every year. वो इसीलिए because you guys have started believing that in online learning, yes, things can happen and that's a good thing. So yes, अब बढ़ते हैं प्रो सब्सक्रिप्शन में. अगर आप आते हो कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो थे वो प्रो सब्सक्रिप्शन के थे, ठीक है. और यहाँ पे जब हम प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे तो बेनिफिट्स क्या है, प्राइजेस, डिस्काउंट्स बाद में, पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं. सो गाइस, यू शुड रिमेंबर यू विल बी गेटिंग अ फन विजुअलाइजेशंस, बहुत सारी एनिमेशंस, बहुत सारे GIFs मिलेंगे आप लोगों को और उसके थ्रू आप हमेशा कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाओगे. ये बात हमेशा ध्यान रखना. यू गाइस आर गोइंग टू हैव क्विजेस. जैसे आप लोगों को हर टाइम वेट करते हो कि यार थ्योरी के साथ साथ मेंटी क्विज भी क्यों नहीं हो रही यूट्यूब पे, आपको हमेशा ध्यान रखना है हर एक क्लास में, in every particular class, you guys are going to get not only just theory but every time those quizzes, menti quizzes kind of thing, and quizzes and leaderboards are going to be there ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ stand करते हो पूरी की पूरी क्लास के अंदर, ठीक है. You guys are going to get interactive classes on Wave platform, which is one of the best platforms available. You should remember you can actually choose the in which particular language you have to learn, English और हिंदी, उसके बारे में बात करेंगे. Regular assignments after every class you guys are going to get. You will be having replays. अगर क्लास मिस हो गई तो replays देख पाओगे. Don't worry about it. And material, study material is going to be available 24/7. And यहाँ तक अगर हम बात कर रहे हैं तो आगे और प्रिपरेशन कैसे बढ़िया करें. So over here test series. कितने स्टूडेंट्स को लगता है यार मैं पढ़ाई तो बहुत करता रहता हूँ बट टेस्ट लगातार फटाफट मिलते रहे और मैं करता रहूँ और मुझे समझ में आ जाए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. तो टेस्ट के बाद एनालिसिस बिल्कुल मिलेगा और टेस्ट होते रहेंगे जैसे जैसे आपके चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, तो ध्यान रखना. सो यस, आई टोल्ड यू कैन चूज कि आपने हिंदी में पढ़ना है और यू वांट टू टेक क्लासेस इन इंग्लिश. ये कौन चूज करेगा? आप लोग. यस, एंड ओवर हियर यू गाइस वुड बी एबल टू सॉल्व मोर देन 10,000 प्लस ऑफ क्वेश्चंस थ्रू टेस्ट एंड असाइनमेंट. ये कौन सॉल्व करने वाला है? ये आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद. इतने सारे क्वेश्चंस कम नहीं होते, बहुत सारे होते हैं. आपको और कोई रेफरेंस बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. यहाँ पे क्रैश कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज जो होती है, स्पेसिफिकली क्रैश कोर्स जब कोई कोई एग्जामिनेशन पास आता है और क्रैश कोर्स चालू होता है, वो आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल होगा. जब आपका सब्सक्रिप्शन चल रहा है और क्रैश कोर्स कोई सा भी चालू हुआ है, आप लोगों के लिए वो अवेलेबल है, ठीक है. सो ये बात ध्यान रखनी है. नाउ ओवर हियर फॉर दोज हु आर इन क्लास 12th जो देंगे JEE Mains in 2021, तो उनके लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. बट जिन स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन लेना है वो सोचेंगे यार डिस्काउंट के बिना तो हम कुछ नहीं करते, है ना. डिस्काउंट के बिना तो स्विगी पे कोई खाना भी ऑर्डर नहीं करता. तो यस, ओवर हियर यू गाइस आर गोइंग टू गेट 20% ऑफ डिस्काउंट. मैं खुद नहीं करता, तो यस, यू गाइस आर गोइंग टू गेट 20% ऑफ डिस्काउंट. यू हैव टू यूज द कूपन कोड LVPRO. LVPRO is going to be the coupon code that you have to apply to get the maximum discount. When we're going to talk about for the class 12th to 11th students जो JEE Mains देंगे in 2022. So yes, again you have 1, 3, 6 and 12 months of subscription, and यहाँ पे again you have to use the coupon code LVPRO to get your maximum discount. ठीक है. So yes, discount कितनों को पसंद है? अच्छा एक बात बताओ, कितने स्टूडेंट्स हैं जो डिस्काउंट के बिना कुछ करते नहीं है? जैसे कि मैं डिस्काउंट के बिना खाना ऑर्डर करता ही नहीं. मतलब एक टाइम ऐसा था कि मुझे कैब्स भी करनी होती थी, तो मुझे डिस्काउंट मिलता था ना तो मैं जाता था, मतलब कैब कर लेता था. चल यार ऑटो क्या करें, कैब कर लेते हैं, ठीक है. अब वो डिस्काउंट्स बंद हो गए तो मैंने क्या किया, छोड़ परे गाड़ी खरीद लेते हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ आई ऑलवेज हैड बीन, एंड यस, दिस इज द ह्यूमन नेचर. व्हाई नॉट? दिस इज द ओनली रीजन यू हैव डिस्काउंट्स फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैं समझता हूँ यस डिस्काउंट्स होने बहुत जरूरी है, राइट. सो यस, अगेन यू गोइंग टू गेट 20% ऑफ डिस्काउंट यूजिंग द सेम कूपन कोड LVPRO. अगर आपका टारगेट नीट है, JEE है, नॉट टू वरी. अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, 13th ड्रॉपर्स हो, नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है. सो नाउ ओवर हियर फॉर द ड्रॉपर्स. सो फॉर द ड्रॉपर्स अगेन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल. कौन सा कूपन कोड है जो आपको डिस्काउंट दिलाएगा? मेरे को चैट भरी हुई चाहिए. क्या है कूपन कोड? LVPRO. अगर कुछ स्पैम करने को मिल जाए तो मजा आ जाए ना, ये अलाउड है, इसको स्पैम में डालना अलाउड है. LVPRO स्पैम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी द कूपन कोड दैट यू कैन गेट, दैट कैन गेट यू द मैक्सिमम डिस्काउंट. एंड यस, क्या करना है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. लिंक जहां पे कूपन कोड अप्लाई करना है मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. उस पर जाना है, अपना ग्रेड चूज करना है, अपना टारगेट चूज करना है, सब्सक्रिप्शन चूज करना है 1, 3, 6, 12, और बस उसके बाद कूपन कोड लगाना और बल्ले बल्ले.
You would be able to see me there in the enrolled classes as well. So let's see over there as well. That's so good. That's so good. चलो, अब आप लोगों ने वेट करा ही है इतना, तो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है. Let's move ahead towards the spectrum. Now, जब भी हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम है क्या? स्पेक्ट्रम अगर कभी वर्ड आता है ना आपके केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में कहीं भी, बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है, रेंज. स्पेक्ट्रम क्या है? एक रेंज है, कंटिन्यूस रेंज है. जैसे कि हम कभी भी एक व्हाइट लाइट यूज करते हैं, व्हेनेवर वी आर यूजिंग अ व्हाइट लाइट, और उसको हम प्रिज्म से पास कराते हैं. कहां से पास कराते हैं? प्रिज्म से पास कराते हैं. देन वी एक्चुअली सी डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स. इवन यार ये प्रिज्म छोड़ो, घर में कभी सीडी रखी हो, मेरे पास तो, मैं तो उस टाइम से हूं जहां पे पेन ड्राइव नहीं होती थी, सीडी ज्यादा चलती थी. फ्लॉपी भी देखी है, सीडी भी देखी है. तो सीडी को अगर आप व्हाइट लाइट के सामने रखोगे तो क्या कभी किसी ने वो सारे के सारे कलर्स देखे हैं? हैव यू एवर सीन विबग्योर यूजिंग अ सीडी ड्राइव? पेन ड्राइव की बात नहीं हो रही है. यस. सो यहां पे क्या होता है, सारे के सारे कलर्स दिखते हैं, राइट? वॉयलेट वुड बी हियर, रेड वुड बी हियर. ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू गेट स्कैटर्ड बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट वेवलेंथ्स. बट आज वो कहानी नहीं समझनी हमें. आज बस हमें ये समझना है, सबसे पहली बात, जो वॉयलेट होता है उसकी वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा या सबसे कम? वेवलेंथ होती है सबसे कम. वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो रेड से है कम, और रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा. तो हमेशा हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, जब वेवलेंथ होती है ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी होती है कम. तो रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो है कम, और जो वॉयलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी है ज्यादा. ठीक है. तो अगर हमारे को ये चीज कॉन्सेप्ट याद है, जो कि आई एम श्योर, देखो मुझे इतना क्लियर है कि मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना चैट पे पढ़ने, उन्होंने रिवाइज तो कर रखा है. मेरी क्लास में लल्लू स्टूडेंट कोई नहीं आता, आई एम श्योर अबाउट इट. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जब हमारे को कहानी पता है, तब आगे देखते हैं क्या हो सकता है. अब व्हाइट लाइट को जब हम पास कराएंगे, उसके अंदर बहुत सारे wavelengths अवेलेबल है, बहुत सारे डिफरेंट wavelengths अवेलेबल है, राइट? सो वी विल गेट इनटू इट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा. सो वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो अगर हमें दोनों समझने हैं ना, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब समझ में आ गया ना, तो एमिशन स्पेक्ट्रम टफ नहीं है. अब ध्यान दो, over here whenever we're going to talk about the absorption spectrum, we are going to have a light source. ठीक है. और अगर एक हम बल्ब यूज करें बहुत तगड़ा, बहुत ब्राइट, लेट्स से एक बल्ब है जो हमारे को व्हाइट लाइट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट येलो, लेट्स टॉक अबाउट व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वेल लिट बल्ब. सुनाओ, उसके बीच में हमने रखा है कोल्ड गैस. इस कोल्ड गैस को कैसे रख सकते हैं? क्या हम ऐसे ही छोड़ दें और वो रह जाएगी? नहीं. एक काम करते हैं, कंटेनर में डाल देते हैं. एक कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है? कोल्ड गैस को स्टोर करा है. ठीक है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स मेक इट पास थ्रू प्रिज्म. या फिर एक काम करते हैं, प्रिज्म क्या करता है? देखो, प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म का काम ये है चीजों को स्कैटर कराना. अगर मैं इस प्रिज्म को नहीं रखूंगा ना यहाँ पे, तो ये जो यहां से यहां तक का बैंड है ना, वो बहुत छोटा दिखेगा. तो वहां पे ना मुझे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या हुआ है इस स्पेक्ट्रम के अंदर, रेड से लेके वॉयलेट के बीच में क्या क्या हुआ है, ये मुश्किल हो जाएगा. तो प्रिज्म क्या कर रहा है? मैग्नीफाई कर रहा है स्पेक्ट्रम को. क्या कर रहा है? मैग्नीफाई कर रहा है स्पेक्ट्रम को. तो इसका काम आज हम भूल जाते हैं. कहानी क्या हुई? इस गैस के एटम्स में इलेक्ट्रॉन थे. सो अगर मैं एक एटम बनाता हूं, ठीक है, ये एक शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये है न्यूक्लियस, और ये है दूसरा शेल. जैसे ही एक वेवलेंथ आई, एक रेडिएशन आया फॉर अ सर्टेन वेवलेंथ, और इस इलेक्ट्रॉन को लगा कि यार ये वेवलेंथ जो है ना एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और यहां पे जम कर जाएगा. और जब ये वेवलेंथ चोरी हो चुकी है, ये वेवलेंथ चोरी हो चुकी है इलेक्ट्रॉन से, तो जब एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन ने और ये वेवलेंथ चोरी हो गई, तो क्या वो यहां पे अवेलेबल होगी? एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर अवेलेबल नहीं होगी. तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ रेड इज गोइंग टू बी मिसिंग, क्योंकि वो चोरी हो गई, तो वहां पे हमारे को एक ब्लैक लाइन देखने को मिलेगी. ठीक है. सो ओवर हियर दिस गैस कुड बी एनी गैस. आप कोई सी भी गैस यूज कर सकते हो. यू कैन यूज हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन. एवरी पर्टिकुलर गैस इज गोइंग टू शो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम. अब ध्यान दो, यहां पे हमारे को बैंड्स दिख रहे हैं अलग अलग. ठीक है. ओके, ये क्या हुआ? आई डोंट नो, गिव मी अ सेकेंड. ऑसम. ठीक है. सो उधर ना एकदम कोने में जाने से हम थोड़ा दूर रहते हैं. सो यहां पे व्हाट वी आर एबल टू सी दैट ओवर हियर वी आर एबल टू सी दैट द लाइंस, द वेवलेंथ्स आर मिसिंग. तो ये मिसिंग कहां हुई? ये हमें पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन था वो
शैतान निकला, उसने क्या किया, इन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को पास होने नहीं दिया और क्या किया, अपने पास रख लिया। पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी वेवलेंथ एनर्जेटिक होती है ना, वेवलेंथ रेडिएशन होता है, तो यहाँ पे जब वेवलेंथ है किसी रेडिएशन की और तुम एक रेडिएशन को रोक रहे हो, तो यहाँ पे रेडिएशन में भी एनर्जी है, और एनर्जी को रोक रहे हो तो मतलब एनर्जी खुद ले रहे हो, है ना, उड़ता तीर लिया। तो अगर ये उड़ता तीर तुम ले चुके हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको छुपाना भी तो पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये अब छुपाने के लिए अब तुम कहां चले गए, एक हायर शेल में चले गए। वहां पे तुम सोचते हो कि मेरी एनर्जी ज्यादा है, बट यहां पे मैं सेटिस्फाई कर सकता हूं, ठीक है। सो ये कहानी हुई जब एब्जॉर्प्शन हुआ। दिस इज द रीजन, जब एब्जॉर्प्शन हुआ वेवलेंथ्स का, तब हम क्या बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में। आर यू गाइस गेटिंग इट? अभी तक बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? तो अगर बोरिंग नहीं लग रहा तो फटाफट चैट में स्माइलीज डालो, फटाफट चैट में स्माइलीज, कम ऑन गाइस, डू लेट मी नो। Smileys are very less on the chat. Put some hearts, put some smileys. Come on. Chalo, that's great. So now, over here, this is how it is going to be. So ये जितनी भी wavelengths missing दिख रही हैं, ये black lines, इनका मतलब है ये सारी की सारी absorb हो चुकी हैं, ठीक है। Different gases are going to absorb different wavelengths. So कोई भी किसी भी स्टूडेंट को याद नहीं करना है कि कहाँ ये black lines available हैं। बस यार मैं कहता हूं तुम लोगों को स्माइलीज डालने के लिए, तुम लोग डाल देते हो, कांट यू बी कॉन्टिन्यूअस जस्ट लाइक मी, कांट यू बी कॉन्टिन्यूअस। हाँ, इतना मजा आता है आप लोगों की स्माइलीज देख के। मतलब आई हैव नेवर बीन हियर फॉर लाइक्स और यू नो शेयर्स, आई हैव ऑलवेज बीन ओवर हियर जस्ट टू सी यू गाइज स्माइलिंग एंड जस्ट टू सी योर हार्ट्स ऑन द चैट। थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रा। अभी एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या है ना, एक काम करते हैं, ये जो गैस थी जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुका था, इसको अब हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं विदाउट लाइट सोर्स। जब और लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद गैस क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स थक जाएंगे ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे चलो अब वापस चलते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब हमारे पास यहाँ पे लाइट सोर्स नहीं है, ठीक है, अब हम लाइट सोर्स भूल जाते हैं, अब बस हम क्या कर रहे हैं, गैस का जो चेंबर है उसको वहीं पे रख रहे हैं। अब क्या होगा, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ी देर बाद क्या कहेंगे कि हम वापस आ जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल से लोअर शेल, देखो ये न्यूक्लियस है, ये लोअर शेल, ये हायर शेल, जब ये हायर शेल से लोअर शेल पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है, और एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड। तो ये एनर्जी जब कम हुई, यहां से कुछ एनर्जी थी यहां आया, तो वो जो एनर्जी गैप था वो क्या हुआ, वो एनर्जी जो गैप था उसका क्या हुआ, वो बन गया रेडिएशन। दैट्स सो गुड गाइस, यू गाइस आर पुटिंग स्माइलीज, थैंक यू सो मच। सो ओवर हियर हमारे पास ये रेडिएशन आएगा, ये मैं जो बना रहा हूं, ये बना रहा हूं रेडिएशन, ये एमिट हुआ है गाइस। ये क्या हुआ है, पहले अब्सॉर्ब हुआ था तो ब्लैक लाइंस बनी थी, तो वो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अभी ये क्या हुए हैं, रेडिएशंस, ये एमिट हुए हैं। तो अगर ये एमिट हुए हैं तो यहां पे जब हम इन वेवलेंथ्स को चेक करेंगे, हम चेक कैसे करेंगे, हम एक काम करते हैं, डिटेक्टर रख देते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी पुटिंग अप अ डिटेक्टर। ये क्या है, डिटेक्टर, ठीक है। ये अगर डिटेक्टर है तो यहां पे अब हम क्या देखेंगे कि ये पर्टिकुलर डिफरेंट वेवलेंथ्स जो है ये हमारे को मिल रही हैं। कुछ भी हो सकती है, रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, वो वेरी करेगा डिफरेंट एलिमेंट्स के हिसाब से। तो अब क्या होगा, यहां पे ये जो एमिटेड वेवलेंथ्स है वो हमारे को शो होंगी डिटेक्टर पे, बाकी सारा ब्लैक होगा क्योंकि बाकी सारे नहीं मिल रहे ना डिटेक्टर पे, और जो जो मिल रहे हैं वो उनके कलर्स दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारे को जो वेवलेंथ दिख रही है वो एमिट होने के बाद दिखी, हेंस इसका एमिट होने के बाद जो दिखी उनका नाम है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को जो हम ऐड कर देंगे तो हमारे को कंप्लीट स्पेक्ट्रम मिलेगा। जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग थी वही वेवलेंथ्स अब यहां पे मिलेंगी हमें। क्लियरली मीन्स अब इलेक्ट्रॉन ऊपर भगा तो वो सारी चोरी कर ली, और जब वो नीचे भगा तो सारी की सारी वापस कर दी। क्या कर दी, उल्टी कर दी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, सारी की सारी जितनी भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब की थी उनको उल्टी कर दी उसकी, ठीक है। सो बैड, बट यस दैट इज हाउ इट हैज बीन। चलो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यहां पे होना क्या है। ओवर हियर लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, तो इसका अभी कोई काम नहीं है। अब कहानी ये है कि यहां पे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एट द लोअर शेल, या फिर n is equals to 1 ले लेते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन, व्हेन अ रेडिएशन इज कमिंग अप, एंड ये रेडिएशन की जो एनर्जी है ये सफिशिएंट है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए। देखो अगर ये एनर्जी जो है
ये ज्यादा हुई कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते यहां पहुंच जाएगा तो नहीं जाएगा, या कम है अगर वो यहां तक आ सकता तो नहीं जाएगा। एनर्जी वेवलेंथ की उतनी ही प्रॉपर होनी चाहिए जितनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट यहां से यहां तक जंप करने की है और जो अपकमिंग इनकमिंग रेडिएशन है उसकी एनर्जी भी उतनी है फोटोन की, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा तू रुक जा, मैं फोटोन ले रहा हूं और आई जंप, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने मार दी जंप। तो यहां पे व्हेन इलेक्ट्रॉन हैज टू गो फ्रॉम अ लोअर शेल टू द हायर शेल, it can gain and it will gain radiation, it will absorb radiation, and when the electron has to come from the higher shell to the lower shell, तो क्या होगा, तो यहां पे वही सेम रेडिएशन एमिट होगा। Is this clear to everybody? Is this clear to everybody? समझ में आ रहा है? Yes, thank you so much Anmol Jha for putting up smileys, thank you so much. So now let's move ahead. ये क्या है बीच में, न्यूक्लियस है, इसकी टेंशन नहीं लेनी अभी, ठीक है। सो नाउ ओवर हियर व्हेनेवर वी गोना टॉक अबाउट दिस ई हम कैसे लिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, और इन अदर वर्ड्स एच न्यू। इफ द न्यू इज गोइंग टू बी हायर, द फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी हायर, एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर रेडिएशन फोटोन और क्वांटम इज गोइंग टू बी हायर। नाउ अगर, और दूसरी कहानी कब एनर्जी ज्यादा हो सकती है, जब वेवलेंथ होगी कम, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, यहां से यहां तक की जो एनर्जी का डिफरेंस था वो क्या था, उसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा ई, उसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा ई। तो ये जो डेल्टा ई है अगर ये प्रॉपर होना चाहिए जंप के लिए, राइट, तो ये जो ई होगा वो इक्वल होना चाहिए डेल्टा ई के, तभी होगी कहानी। अब डेल्टा ई के बारे में बात कर लेते हैं। सर इज इट पॉसिबल टू सी इलेक्ट्रॉन्स बाय नेकेड आईज? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द इलेक्ट्रॉन्स बाय नेकेड आईज। बहुत छोटे हैं यार, बहुत छोटे हैं। इवन एनी हाउ इलेक्ट्रॉन इज नेवर स्टैग्नेंट, इवन एनी हाउ द इलेक्ट्रॉन इज नेवर स्टैग्नेंट, तो नहीं हो सकता। सर इज द इंटेंसिटी ऑफ, सर इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये क्या लिखा है, नहीं, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट की कोई चिंता मत करो अभी, ठीक है। इंटेंसिटी जरूरी नहीं है। सर आई एम अ स्टूडेंट प्रो ऑफ वेदांतु प्रो प्लस सब्सक्रिप्शन, दैट्स सो गुड। Is this topic help us in Bohr model? ना सर, yes it will help you. So over here now pay attention. यहां पे what we are going to talk about, हमारे को बात करनी है डेल्टा ई की। डेल्टा ई क्या होगा हमारा, डिफरेंस होगा एनर्जी किसके, शेल्स के बीच में। एनर्जी की डिफरेंस कितना है एक शेल और दूसरे शेल के बीच में, लेट्स से शेल नंबर 1 एंड लेट्स से शेल नंबर 2। अब देखो इलेक्ट्रॉन, अगर सुनो मेरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन एक लोअर शेल से हायर शेल में जंप करता है तो इनिशियल कौन सा था, तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, ठीक है। अब एक काम करो, अब यहां पे अगर हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर शेल से लोअर शेल पे जंप कर रहा है, हायर से लोअर पे जंप कर रहा है, तो यहां पे अब कहानी क्या है, यहां पे अब जो कहानी है वो है ये था इनिशियल और ये था फाइनल। और जब भी हम स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे तो हम ये देखेंगे जनरली कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से कौन से शेल पे ड्रॉप हुआ। इनिशियल शेल जो होगा जनरली वो हायर होगा और जो फाइनल शेल होगा वो हमेशा लोअर होगा। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये तो भैया कंफर्म है कि रेडिएशन बाहर आएगा, रेडिएशन खींचेगा थोड़ी ना, चोरी नहीं होगी, उल्टी होगी, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना भाई अभी आप। नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा ई, इट इज गोइंग टू बी एनर्जी ऑफ द फाइनल शेल माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल शेल। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? और हमारे को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता होती है बाय व्हाट फॉर्मूला, नाउ पे अटेंशन, बाय दिस फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू -2.18, इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2.18 इंटू 10 रेज़ पावर -18। वो इसलिए क्योंकि यहां पे भी 18, पावर में भी 18, यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो माइनस साइन भूल जाते हैं, तो माइनस साइन कभी नहीं भूलोगे। 2.18 इंटू 10 रेज़ पावर -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो यहां पे z की वैल्यू, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे मॉलिक्यूल के, वो जरूरी है। लेट मी जस्ट हैव अ डाउट ओवर हियर, इफ वी कांट सी इलेक्ट्रॉन्स देन व्हाई आर वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन? वी आर नेवर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दी। सी देखो, जब भी हम बात करते हैं ना शेल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन इधर अवेलेबल है या इलेक्ट्रॉन इधर अवेलेबल है, तो आपको पता होना चाहिए हमें सिर्फ फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में प्रेजेंट है
तो उसकी एनर्जी कुछ होगी, और इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में अवेलेबल है तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज डिफरेंट होती है ना, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स में अवेलेबल होते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। उनको खींचना, उनको वापस लाना डिफरेंट होता है, और यही सब तो जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर। सो सिद्धांत देवकर, अगर आप नहीं समझ पाते कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जानना क्यों जरूरी है, तो केमिस्ट्री समझना टफ होगा। बट नेवरदलेस, अगर आपको पता है कि यार मेरे को मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री सीखनी है, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सो दैट्स द रीजन। नाउ Z क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर फॉर द एलिमेंट, ठीक है ना। सो यहाँ पे n क्या है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी दी n नंबर ऑफ शेल। शेल नंबर कभी 0 नहीं होता, इट इज 1 एंड टिल इंफिनिटी, एंड शेल नंबर्स आर ऑलवेज होल नंबर। शेल नंबर्स आर ऑलवेज होल नंबर्स, 1.5 कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। नाउ पे अटेंशन, लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ द फाइनल शेल। सो एनर्जी ऑफ द फाइनल शेल, जो जिसपे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहा है, वो है -2.18 इंटू 10⁻18 Z² अपॉन NF²। F जो है वो है सबस्क्रिप्ट में, एंड सेम फॉर इनिशियल शेल एज वेल, ठीक है। अब मुझे कौन सी वेवलेंथ मिलेगी या कौन सा रेडिएशन निकलेगा जब N इनिशियल से N फाइनल पे टपकेगा इलेक्ट्रॉन। सो डेल्टा E इज गोइंग टू बी अगेन द एनर्जी डेल्टा E का जो डिफरेंस है वो भी एनर्जी होगा, और कितनी वेवलेंथ निकलेगी, कौन सा रेडिएशन निकलेगा, उसके लिए आई एम राइटिंग अप ओवर हियर hc by lambda, ठीक है। सो नाउ ओवर हियर इट इज गोइंग टू बी -2.18 इंटू 10⁻18 Z² देखो यहां पे भी कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है, लेट्स टेक Z² आउटसाइड। अब यहां पे जब आउटसाइड Z² को ले लिया तो यहां पे क्या आ रहा है, 1 NF² -1 यहां पे प्लस है, देखो यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस डाल देंगे, एंड ओवर हियर Ni², ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द वन। अब यहां पे देखो क्या सबको माइनस साइन दिख रहा है, यहां पे माइनस साइन है, जब ये माइनस साइन मैं अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा, तो अब ध्यान दो, यहां पे जब मैं माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं तो यहां पे I आगे आ जाएगा, Ni आगे आ जाएगा, ठीक है, एंड NF पीछे आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और NF पे माइनस साइन लगेगा, NF पे माइनस साइन भूलना नहीं है। ये मैं इसलिए करा रहा हूं, ये रिडबर्ग्स इक्वेशन है, और ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी जरूरी है, और साथ साथ हम सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। आर यू गाइज गेटिंग इट? IIST और IISc विच कॉलेज बेस्ट गुरुजी? IISc की अपनी पहचान है, IIST की अपनी है, आई प्रेफर IISc, ठीक है। चलो सुना, दिस इज गोइंग टू बी दी रिडबर्ग्स इक्वेशन, ध्यान में रखना। अब रिडबर्ग्स कांस्टेंट कैसे आता है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट कैसे आता है, कौन बताएगा मुझे, रिडबर्ग्स कांस्टेंट कैसे आता है। अब ध्यान दो, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, hc by लैम्डा लिखा था मैंने, तो यहां पे मैं hc को हटा देता हूं ऊपर न्यूमरेटर से, और यहां पे मैं लिख देता हूं 1, और यहां पे मैं डिवाइड कर देता हूं hc से। h की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻34। c की वैल्यू कितनी है स्पीड ऑफ लाइट की, विच इज गोइंग टू बी 3 इंटू 10⁸। दोनों वैल्यूज पुट करो, डिवाइड करो 2.18 इंटू 10⁻18 के साथ, व्हाट यू गाइज आर गोइंग टू गेट, मैं बताता हूं, ठीक है। सो ओवर हियर मेंटी कल होगा, डोंट वरी अबाउट इट, यस। सो नाउ ध्यान दो, ओवर हियर व्हेनेवर वी गोना टॉक अबाउट 1.09 इंटू 10⁻7, दिस इज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, दिस इज गोइंग टू बी द रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। सो नाउ ओवर हियर, अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया है, फटाफट से इस फॉर्मूला को लिख लो। आज इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को ऐसा नहीं कहूंगा कि आज हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। मेंटी क्विज देखो, मैं चाहता हूं हमेशा थ्योरी का हमेशा अलग एक क्लास हो, और क्वेश्चन सॉल्विंग का अलग, तो इस पे क्वेश्चन सॉल्विंग का अलग से बनेगा, डू रिमेंबर दिस, ठीक है। कम ऑन, पुट सम स्माइलीज ऑन द चैट गाइज, पुट सम स्माइलीज ऑन द चैट। 1.09 इंटू 10⁻7, ठीक है। चलो दैट्स ग्रेट। ओवर हियर नाउ लेट्स गेट इनटू दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्चुअल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ना ये कहानी आती है। अब देखो ध्यान देना, ये है n = 7, n = 6, 5, 4, 3, 2, 1,
मतलब यहां पे ये n इज इक्वल टू जो 1 है दैट इज द लोएस्ट शेल अवेलेबल, n इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, और ऊपर कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू इंफिनिटी भी हो सकता है। मैंने क्या कहा था आपको, n इज गोइंग टू बी दी होल नंबर, तो कोई भी नंबर सोच सकते हो बट होल नंबर होना चाहिए। तो ये बात फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहां पे जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से किसी भी मतलब किसी भी नंबर से आ रहा है बट टपकता है फोर्थ शेल पे, तो यहां पे इसकी हम बात करेंगे ब्रैकेट सीरीज के बारे में। किसकी सीरीज, कौन सी सीरीज के बारे में, ब्रैकेट सीरीज के बारे में। और इस पर्टिकुलर केस में जो रेडिएशन मिलेगा हमें वो मिलेगा इंफ्रारेड का, और वो क्यों मिलेगा वो ध्यान दो, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है आप देख रहे हो, जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो है बहुत छोटा। when energy is going to be smaller, then lambda क्या होगा, then lambda is going to be greater. And when we talk about UV, visible and infrared के बारे में, किसके पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, यहां पे सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसके पास है इन तीनों कैटेगरीज में से, इंफ्रारेड इज गोइंग टू हैव द हाईएस्ट वेवलेंथ, एंड यहां पे यूवी के पास होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, है कि नहीं। तो यहां पे जब एनर्जी गैप ही कम है तो वेवलेंथ ज्यादा आएगी, इसलिए हमारे को यहां पे क्या मिलेगा, इंफ्रारेड। अब यहां पे ध्यान देखो, यहां पे भी जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से टपके, आसमान से टपके, कहीं से भी टपक रहा है, यहां पे आ रहा है n इज इक्वल टू 3 पे, तो भी हमारे पास एनर्जी जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी छोटा ही है, ठीक है। हेंस अगेन हमारे पास यहां पे जो रेडिएशन आएगा वो आएगा IR, इंफ्रारेड, ठीक है। अब ध्यान दो, जब यहां पे हम बात करते हैं बैल्मर सीरीज की, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से भी टपके, बट जब सेकंड शेल में टपकेगा, डायरेक्ट टपकना है, डायरेक्ट, ठीक है, बट सेकंड शेल पे टपकेगा तो क्या होगा यहां पे, तो हमारे को जो वेवलेंथ मिलेगी, जो हमारे को रेडिएशन मिलेगा वो होगा विजिबल, वो होगा हमारे पास विजिबल रेंज का, ठीक है। व्हाट इज द रेंज फॉर विजिबल लाइट, क्या रेंज है हमारे पास वेवलेंथ की, डू लेट मी नो ऑन द चैट। लेट्स सी कौन सा स्टूडेंट सही होने वाला है। यस, सी बी कंसिस्टेंट लाइक अनमोल, अगर मतलब स्पैमिंग करनी भी है तो कम से कम किसी को दिल खुश करने के लिए स्पैमिंग करो, राइट। थैंक यू सो मच अनमोल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेमैन सीरीज। अब लेमैन सीरीज के अंदर क्या है ना, चाहे आप सबसे छोटी जंप मारो, गाइज ये देखो ये सबसे छोटी जंप है ना, और बड़ी जंप तो बहुत बड़ी हो गई, तो यहां पे एनी हाउ व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू जंप एट द n इज इक्वल्स टू 1 कहीं से भी, तो जो एनर्जी गैप है ना वो बहुत बड़ा है, एनर्जी गैप जो है वो बहुत बड़ा है, और जब एनर्जी गैप बहुत बड़ा होगा, डेल्टा ई जब बहुत ज्यादा होगा, तो वेवलेंथ को बहुत छोटा होना पड़ेगा, और वेवलेंथ जब छोटी हो जाएगी तो इन तीनों के केस में से यूवी की वेवलेंथ सबसे छोटी है, इन तीनों केस में से यूवी की वेवलेंथ जब सबसे छोटी है तो यहां पे जब रेडिएशन निकलेगा तो वो यूवी निकलेगा, ठीक है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। सर व्हाई वी चूज ओनली हाइड्रोजन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन स्नेहा। यहां पे हाइड्रोजन को इसलिए चूज किया था बिकॉज हाइड्रोजन को समझना हमारे लिए काफी आसान था, बिकॉज हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लें तो हमारे लिए आसान होगा समझना कि इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है इधर से उधर, जोन सी वेवलेंथ्स एमिट हो रही हैं वो हमें पता चलेंगी, ठीक है। सो दैट इज द ओनली रीजन। जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बात करते हैं जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो 11th क्लास के हिसाब से, 12th क्लास के हिसाब से कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़नी नहीं है ना, तो इसलिए चीजों को सिंपल रखना है, समझना है ना। सारी चीजें तो ऐसा है नहीं कि यार 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को सब सिखा दो, चाहे बच्चे ने कुछ और करना हो, बट नहीं, इसीलिए बस, ठीक है, हाइड्रोजन तक ही रखेंगे। नाउ ओवर हियर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लेमैन सीरीज, सो ओवर हियर इन द रेडबर्ग्स फॉर्मूला, मैंने रेडबर्ग्स फॉर्मूला कराया ना, ओवर हियर NF इज गोइंग टू बी 1 और NI कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी गिरेगा, पर गिरेगा सिर्फ 1 पे ही, ठीक है। इन द केस ऑफ बाल्मर सीरीज कहीं से भी गिरेगा पर गिरेगा 2 पे ही। ऐसे मत करना कि 2 से आ रहा है और 2 पे गिर रहा है, 2 से आया 2 पे गिरा, कुछ नहीं होता, वो 2 पे ही बैठा हुआ है, तो आपको
आपको एमिशन मिलेगा या नहीं किसी भी चीज का, ध्यान रखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ बाल्मर दिस व्हाट यू पैस्टन सीरीज। सो पैस्टन सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गिरेगा वो थर्ड पे गिरेगा, एंड व्हेन वी गोना टॉक अबाउट ब्रैकेट, इलेक्ट्रॉन जो गिरेगा वो डायरेक्टली गिरेगा फोर्थ पे। सो ये बात ध्यान रखनी है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पी फंड, सो जो इलेक्ट्रॉन गिरेगा वो डायरेक्टली गिरेगा फिफ्थ पे। तो ये 5 आप लोगों को सीरीज के नाम और उससे रिलेटेड NF वैल्यू याद रखनी है, और NI वैल्यू हमेशा NF वैल्यू से ज्यादा ही होंगी। एंड यस 380 to 750 इज मोर और लेस द परफेक्ट आंसर। 400 भी कह सकते हो, फॉर दोज हु आर राइटिंग 400 दैट्स एब्सोल्युटली अ गुड आंसर। 400 से लेके 10 नैनोमीटर्स नहीं, 10 नैनोमीटर्स नहीं होता, या ना, जस्ट चेक दैट अगेन। चलो सुनाओ, over here now let's talk about alpha, beta and gamma lines. How many of you know what is alpha, beta and gamma lines? So ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा जाता है कि अल्फा लाइन थी, बीटा लाइन थी, गामा लाइन थी। तो वो क्या होती है? देखो, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर शेल पे गिर रहा है, पर वो अगर जस्ट ऊपर वाले शेल से गिरा तो वो होती है अल्फा लाइन, ठीक है। और अगर तो वो एक ऐसे शेल से गिरा जिसमें एक गैप था तो ये होगी बीटा लाइन। और जब वो एक ऐसे शेल से गिरा जिसके बीच में 2 शेल्स अवेलेबल थे तो ये हो जाएगी गामा लाइन। तो ये अल्फा बीटा जो गामा लाइंस है ये आप किसी भी पर्टिकुलर सीरीज के लिए कर सकते हो। देखो, तो यहां पे ये अल्फा लाइन हो गई, ये बीटा लाइन हो गई। कौन सी है बीटा लाइन? मैं मार्क कर रहा हूं, हेयर टू हेयर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द गामा लाइन। पैशन के लिए भी कर दे अल्फा, ओके, ये गामा लिख दिया मैंने, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा समझ में आया। अल्फा और अल्फा के केस में जस्ट ऊपर वाले से गिरेगा शेल से। इन द केस ऑफ बीटा एक बीच में शेल छोड़ देना और तब ये नीचे गिरेगा। एंड व्हेन वी आर गोना टॉक अबाउट गामा, देन इन दिस केस द इनिशियल एंड द फाइनल शेल इज गोइंग टू हैव 2 शेल्स इन द मिडिल। देखो, एक शेल 2 शेल बीच में है, फिर गिरा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अल्फा बीटा गामा समझ में आया आज की नहीं आया? कम ऑन, बहुत इजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आप लोगों को बहुत, देखो बच्चों, टफ चीज पढ़ाई है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, बट यस इजी चीज है, रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। सो यस, इफ यू गाइज आर गेटिंग इट, डू लेट मी नो ऑन द चैट, राइट यूहू ऑन द चैट, यूहू डाल दो, यूहू। चलो, सो नाउ अगर अब आप लोगों को लेमन सीरीज, बाल्मर, पैस्टन एंड देन ब्रैकेट एंड पी फंड समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। So maximum number of spectral lines. So maximum number of spectral lines, यहां पे एक क्वेश्चन आता है इसी पर्टिकुलर टॉपिक में से, उसका फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वेयर N2 is going to be greater than N1. N2 जो होगा वो Ni होगा, ऑब्वियसली तभी वो बड़ा नंबर होगा, एंड N1 जो होगा वो NF होगा, तभी N2 N1 से बड़ा ही होगा, है कि नहीं? लेट्स से 6 5 6 1 कुछ ऐसा, छठे से आ रहा है फर्स्ट पे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब पता क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब है कि लेट्स से मैं कहता हूं 5th नंबर से इलेक्ट्रॉन, मैं सारा कुछ मिटा रहा हूं अभी, लेट्स से 5th नंबर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1st नंबर पे, तो कितने वेज में आ सकता है? एक आ सकता है डायरेक्ट, एक आ सकता है वो पहले एक छुट्टी मार के, फिर राइट, फिर वो आ सकता है इधर से इधर तक, फिर इधर से इधर तक, फिर इधर से इधर तक। तो ऐसे कितने तरीके से आ सकता है एक इलेक्ट्रॉन? द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो बस वो उसका एक फॉर्मूला है, और बहुत प्यारा छोटा फॉर्मूला है, वो ध्यान दो। वो फॉर्मूला है n-1 n-n2 minus n1 plus 1 into n2 minus n1, ठीक है, अपॉन 2। और अगर मैं इसको लिखूं, देखो इसको और सिंप्लीफाई कर दें, ये कहीं नहीं मिलेगा, इसको काम करते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। बहुत छोटी सी ट्रिक लगानी है। n2 माइनस n1 को मैं लिख रहा हूं डेल्टा n। क्या लिख रहा हूं? डेल्टा n। अब यहां पे देखो, डेल्टा n प्लस 1 इंटू डेल्टा n अपॉन 2। बस अगर आपने ये चीज कर दी तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इस पे फटाफट से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को याद कर लो, लिख लो कहीं ना कहीं। जितने स्टूडेंट्स नोटबुक और एक पेन लेके बैठे हैं, इसी पे अभी एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी ला रहा हूं। इस स्लाइड के बाद क्वेश्चन है, सो कम ऑन फटाफट से
Thank you so much, Sandhya. Thank you so much. So now over here, delta n plus 1, delta n upon 2. लिख लिया सबने? चलो. So now let's move towards a question. So the question talks about what is the maximum number of emission lines, spectral lines, when the excited electron of a hydrogen atom. ये सारे जो फॉर्मूला है सब कुछ जो है ये हाइड्रोजन एटम के लिए हो रहा है पहली बात. And yes, from n is equals to 6. ये मेरे को दे रखा है n2 drops to ground state. Ground state क्या होती है? Ground state होती है n is equals to 1 always. ठीक है? तो यहां पे how many number of spectral lines are we going to see? Maximum number of spectral lines क्या होंगे यहां पे? फटाफट से चार्ट पे सबसे पहले आंसर कौन देगा? With smileys. Yes, anyhow, I am able to see Rohi is the first one giving me the correct answer. Then we have Ankur, Praveen. Yes, thank you so much, Tanya. Daksh is right with some smileys. Yes, the correct answer to this question is going to be 15. कैसे करेंगे? Delta n plus 1 into delta n upon 2. फर्क कितना है? 6 और 1 में कितना फर्क है? 5 का. So 5 plus 1 comes out to be 6 and 5 into 5 कर देते हैं upon 2. Answer comes out to be 15. है ना? So 15 is going to be the correct answer when the electron is jumping from 6th till 1 in how many ways? 15. That is what it is going to be. Yes. So now over here for those who are really interested in the crash course as well, जो students अभी droppers हैं, जो students अभी क्लास 12th में है और वो क्रैश कोर्स के लिए भी पता करना चाहते हैं, सो यस, स्टे विद मी, आई एम गोइंग टू टेल यू. एंड फॉर दोस्त जिनको सब कुछ समझ में आ गया है, जाने से पहले यू डू हैव टू गिव मी द लाइक फॉर दिस वीडियो, शेयर अमंग योर विद योर फ्रेंड्स इन देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स और विच एवर ग्रुप यू आर देयर, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि हम वापस फिर से मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन आती रहे. सो नाउ व्हेन वी गोना टॉक अबाउट क्रैश कोर्स फॉर 2021, जनवरी में एग्जामिनेशन होने वाला है. तो यस, ध्यान दो, यहां पे जेई मेन सिलेबस एज पर द न्यू पैटर्न सिलेबस के तरीके से हम लोग आपको प्रिपेयर कराएंगे. यस, एंड ओवर हियर 10 फुल एंड 10 पार्ट टाइम टेस्ट आर गोइंग टू बी अवेलेबल. तो आपके पास कंप्लीट 20 टेस्ट होंगे प्रिपेयर करने के. 10 फुल में पता क्या होता है, यहां पे 10 टाइम्स आपको जेई का पेपर दिया जाएगा. जेई के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं दिया जाएगा. वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग a पेपर which is going to be having same number of questions, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लेवल सेम होगा, नंबर सेम होंगे, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों दे दी जाएगी एक साथ कि करो 3 घंटे में खत्म करके दिखाओ. तो वो आपको प्रैक्टिस बनेगी कि यार मेरे को जेई का एग्जामिनेशन कैसे देना है. यस, सो नाउ ओवर हियर पे अटेंशन, वी आर गोइंग टू हैव टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड बट एनी हाउ बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लीविंग. यहां पे ध्यान दो, टिप्स एंड ट्रिक्स जितने पर्टिकुलर चैप्टर्स में, पर्टिकुलर टॉपिक्स में रिक्वायर्ड है वो सारी आप लोगों को मिलेंगी. एंड यस, वी आर गोइंग टू बी टीचिंग यू इन अ 2-way इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, जहां पे आप टीचर के साथ और टीचर आपके साथ कॉन्टिन्यूसली बात कर सकता है, आप लोग भी बात कर सकते हो और अपने डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व करा सकते हो. एंड यस, अगेन मैंने बताया था और आप लोगों ने भी हाँ कहा था, डिस्काउंट के बिना तो जिंदगी चलती नहीं है, डिस्काउंट तो चाहिए. सो यस, इफ यू वांट 20% डिस्काउंट देन डू यूज दिस कूपन कोड LVCC. LVCC is going to be the coupon code which is going to get you the maximum discount for the crash course. CC stands for crash course. ठीक है? So LVPRO is for the pro subscription. That is the reason it is ending with PRO. But CC मतलब ये crash course में लगेगा. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ये आप लोगों के लिए है लिंक्स. डू चेक इट आउट. जरूर चेक करना है उसको और कूपन कोड लगा देना. एंड एनी हाउ, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, आपको इतनी सारी डिटेल्स मिलेंगी, इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, क्या कहोगे यार बिल्कुल सही है, ये क्रैश कोर्स नैया पार करा देगा. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है? सो नाउ विद दिस यू डू हैव टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और जितने स्टूडेंट्स को यार मजा आ गया तो फटाफट एक लाइक डाल के जरूर बताना कि यस आज की क्लास में मजा आया. और डिकोडेड सीरीज चाहिए, लाइक अपने दोस्तों का कुछ भला करना चाहते हो, शेयर. एंड यस, अपना खुद का भला करने के लिए, रेगुलर रहने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे और आप आके हमेशा रोज रोज पढ़ते रहो. ठीक है? सो यस, विद दिस आई एम गोइंग टू जस्ट से स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग. प्रो सब्सक्रिप्शन में और क्रैश कोर्स के अंदर कहानी जोरों शोरों से चल रही है. डू जॉइन दीज अमेजिंग बैचेस. Till then, all the best, take care and stay safe. Bye bye to everybody. Bye bye.